अच्छा, इसके ऊपर अभी 2-3 दिन पहले एक स्लोगन था, याद है? निश्चय निश्चिंत निश्चित तो। लगभग सेम ही था, थोड़ा सा उल्टा सीधा कर रखा था भाई। जो निश्चित रहते हैं वही निश्चिंत रहेंगे, ये था। अच्छा, 3 वर्ड है, निश्चय निश्चित और निश्चिंत। निश्चिंत। क्या इनको फर्क है, मतलब आप कैसे रिलेट करते हैं इन तीनों चीजों को? जिसको बाबा पे निश्चय हुआ सब कुछ बाबा छोड़ देगा, वही निश्चिंत रहेगा। अच्छा। और निश्चय बुद्धि की शांति, संशय बुद्धि की शांति, बाबा कहते हैं ना बार बार। हाँ, इसको निश्चय हो उसकी विजय पक्की है, इसको संशय हो उसको विशांति। हाँ, रचना सिस्टर बोलिए। ओम शांति ब्रदर, आपने स्लोगन पूछा था ना, तो उसमें शायद ये बोला था बाबा ने, जो निश्चय बुद्धि बन अपने भाग्य को, ऊंचे भाग्य को निश्चित करते हैं, वह निश्चिंत रहते हैं। एग्जैक्टली। तो क्या है तीनों वर्ड, निश्चय निश्चित और निश्चिंत? क्या मीनिंग है तीनों का? पहले क्या चाहिए? पहले तो भैया भाई जी निश्चय ही चाहिए। निश्चय होगा तो वही निश्चिंत रहेंगे ना, कि इतना हाँ। सर्वशक्तिमान बाप हमारे साथ है ना। निश्चय होगा तो वैसे तो सभी निश्चय बुद्धि हैं कि बाबा को पहचान लिया, जान लिया, पहचान लिया और जो बाबा कह रहे हैं वही। लेकिन मेरे हिसाब से तो अभी हम निश्चय बुद्धि नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि बाबा निश्चय बुद्धि का मतलब कि बाबा की हर एक श्रीमत का पालन करना, कि हम बिल्कुल सोचे भी ना। जैसे ब्रह्मा बाबा ने कहा किया ना, आज भी वरदान में यही ना कि फॉलो फादर की। जैसे बाबा ने कभी सोचा कि बाबा क्यों कह रहा है, कैसे कह रहा है, मतलब निश्चय था उनको कि बाबा ने कहा और मुझे करना है। लेकिन हम तो 10 बार एक बात समझेंगे और एक को अपनी मनमत भी मिलाते हैं, परमत भी करते हैं, तो वो हम निश्चय बुद्धि नहीं कहलाएंगे। लेकिन ठीक है कि बाबा को ही याद करते हैं, एक रस भी है, एक मत भी है। लेकिन पूरे रीति से जब हम कहें ना कि एक्यूरेट चले, तब कहेंगे निश्चय बुद्धि। ओम शांति। हाँ जी। बाबा तो सभी को निश्चय बुद्धि का फाउंडेशन ये टाइटल देता है, लेकिन एक मुरली थी शायद 1970 की, जिसमें बाबा ने बोला था कि बच्चों का निश्चय भी नंबरवार है, क्योंकि बाबा बोलता ना, मैं जो हूँ जैसे हूँ मुझे एक्यूरेटली जानना, उसमें परसेंटेज आएगी। और बताए क्या बोले बाबा ने? आप निश्चय कैसे करते हैं? ओम शांति भाई जी। हाँ बोलिए। निश्चय बुद्धि माने महावीर हनुमान, यानी कोई अनुमान जो राम ने कह दिया उस पर कोई अनुमान नहीं लगाना, जो कह दिया वही उसी पे चलना है। तो अनुमान कोई अनुमान नहीं लगाता, जो राम ने कह दिया उसी वही करता था, फिर उसकी विजय भी पक्की होती है। वो महावीर भी तभी कहलाता था। जो निश्चय बुद्धि हो महावीर कहलाएगा, हनुमान होगा। ओम शांति। हनुमान का मतलब ना अनुमान लगाने, कोई अनुमान ना लगाने वाला। नहीं, अभी शेयर आप सब कर सकते हैं। आपने बाबा के ऊपर कैसे निश्चय बनाया? क्योंकि ना सबसे बहुत पेपर भी बच्चों को इसके ऊपर आता है ना, निश्चय बुद्धि के ऊपर। तो आपने बाबा के ऊपर, हाँ बोलिए निधि निधि बहन जी बोलिए। ओम शांति भाई जी। बाबा पे हमने निश्चय बनाया है, और स्नेह और प्यार और विश्वास से। बाबा पर हाँ विश्वास है, स्नेह है, प्यार है, इसलिए हमें दृढ़ निश्चय है बाबा से। और आज के बाबा ने आज मुरली की पॉइंट बताई है, याद के याद का पाठ पक्का करना है। याद के पाठ पक्के करने की आदत डालनी है। जो शरीर छोड़ने के समय आप ही बाबा को याद आए। मैं कोई भी हमें याद नहीं दिलाए कि अभी बाबा को याद करो। तो ऐसे इतना हमें बाबा की याद में तल्लीन रहना है कि आप ही याद आती रहे बाबा की। तो हम जब याद पावरफुल होगी तो आत्मा भी शक्तिशाली बनेगी। जैसे जैसे हम बाबा की याद में रहेंगे वैसे वैसे हम शक्तिशाली बन जाएंगे। ओम शांति। जी जी, बहुत अच्छा। इसलिए बाबा क्या कहता है, बहुत काल का अभ्यास है। अच्छा, और कोई बताए कौन सा हाँ पॉइंट? जी। हाँ बोलिए। बाबा के सारे पास हैं, निश्चय में बाबा खोजने का। सुने मत बाबा, हर मेरे सारे पास। एक मिनट है, वर्षा बहन जी बोलिए। हाँ जी, ओम शांति। जब हम बाबा के पास गए तो बाबा ने बोला मीठे बच्चे। जब उसकी आवाज से ये सुना मीठे बच्चे,
तो किसी ने इस नाम से पुकारा नहीं था। तो जब ये वर्डिंग सुनी, अपने लिए सुनी कि हम मीठे बच्चे हैं, तो उसके बाद अपने आप ही जैसे जैसे मीठे बच्चे सुनते गए उसके ऊपर निश्चय होता गया और मिस होता ही चला गया। बस ओम शांति। नहीं, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। जैसे बाबा ने मीठे बच्चे कहा ना, तो दिल को छू, ऐसे वो बहन जी बता रहे थे कि लाभ और प्यार के आधार पर और भी क्या निश्चय, आपने बाबा को किस निश्चय के हिसाब से पकड़ा। हमारा जो निश्चय था, हमने तो ज्ञान के आधार पर पकड़ा था, क्योंकि हमारा लगभग बहुत दिन कोर्स चला था और हमने मतलब मानते नहीं थे बिल्कुल कुछ भी चीज। बहुत आर्गुमेंट देते, तो मैंने एक दिन मुरली सुना बस, अगले दिन से पूरा निश्चय बैठ गया कि नहीं, ये तो भगवान ही बोल सकता और कोई। ऐसे आपसे बता सकते हैं कि आपने बाबा के ऊपर निश्चय किस आधार से किया, क्योंकि ना बहुत बहुत इसी निश्चय को ही माया हिलाएगी, तो हमको बहुत फाउंडेशन स्ट्रंग करना है। ओम बोलिए। शांति। हम जब शुरू से मंदिर जाते थे, बहुत मंदिर जाते थे, कभी रूटीन छोड़ते नहीं थे। तो जब पहली बार बाबा के पास गए हम, तो उसके बाद तो हम मंदिर ही नहीं गए और कहीं भी नहीं गए, बस बाबा के पास ही, बाबा के होके ही रह गए। तो बाबा ने और कहीं जाने ही नहीं दिया, लगा लो। ओम शांति। बोलिए तेजल ओम बहन जी, बोलिए। हाँ हाँ भाई जी। ओम शांति। मैंने जब शिवानी दीदी को भानुप्रिया जी के साथ में सुना कि भगवान आ चुका है, तो तभी मैं भगवान को खोजती तो थी कितने टाइम से। तो यहाँ यूएस में तो वो तो लगता ही नहीं था कि कहाँ है वो, क्या पता कहाँ है। लेकिन जब ही ऐसे एक बार सुना तो बस हो गया, कैसे भी करके यहाँ सेंटर फिनिक्स में ढूंढा, एक था सेंटर। वहां जाके दीदी को पूछा कि ये भगवान आ गए हैं, कहाँ है भगवान। तो दीदी बताती है वैसे ब्रह्मा बाबा का जो ट्रांसलाइट का शिव बाबा के साथ का और अर्थ का जो पृथ्वी का गोला है उसका पिक्चर रखा हुआ था वहाँ। तो उन्होंने बताया कि ये आप देखते हो, तो मैंने बोला हाँ, जो बीच में है वो है। तो बोलते नहीं। तो फिर मैंने बोला फिर भगवान कहाँ है, तो फिर उन्होंने शिव शंकर से शुरुआत किया। फिर मैंने बोला कि अच्छा शिव शंकर तो वो समझ में आता है, लेकिन भगवान कैसे आप बताओगे। तो उन्होंने पूछा मुझे कि आप भगवान के बारे में क्या जानते हो। तो मैंने बताया कि मैं शिव और शंकर की जो महिमा है उसमें ये जो 3 वर्ड है ना, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो उसमें ये निरहंकारी और निर्विकारी तो समझ सकते हैं कि शंकर भगवान है, लेकिन ये निराकारी समझ में नहीं आता कि जब उनका आकार दिखता है, पूरा देवता स्वरूप दिखता है, तो वो निराकारी कैसे कहेंगे उसको। तभी उन्होंने मुझे ये गुत्थी सॉल्व की कि इसीलिए तो शंकर भगवान नहीं है, शिव भगवान है। और निराकार का मतलब है बिंदु स्वरूप। और बस वो जो लगा दिमाग में कि अच्छा निराकारी मीन्स बिंदु स्वरूप, तो समझ में आ गया कि वो शिव और शंकर भी अलग है, शिव निराकार है, परम आत्मा है। और वो भी वो पिक्चर में बराबर फिट होता था। तो वो जो क्षण थी, वो जो सेकंड थी, वो जो दिमाग में वो जो गांठ थी बैठी हुई थी निराकार की, कि निराकार का मतलब क्या, वो सॉल्व हो गया। तो सीधा आ गया, भगवान में निश्चय बैठ गया। ओम शांति। बहुत अच्छा अच्छा। देखो बाबा ने बोला आज की वरदान में भी ना, कि अगर एक भरोसा होगा तो जा करके हम निश्चय बन पाएंगे। तो स्वयं भगवान ने बोला है कि तो हमको भी थोड़ा ऐसे नहीं कि हाँ उधर भी थोड़ा देखे इधर भी थोड़ा देखे, चुन लिया तो चुन लिया, बस उसी को ही पकड़ के रखना है ना। नहीं तो बहुत सारा आजकल माया के डिस्ट्रैक्शन आते हैं। और भी भाई जी मैं बताना चाहती हूँ कि फिर आके घर पे सोचा कि ये निराकार कोई देहधारी तो नहीं है, क्योंकि निराकार का फिर हमने उसका विश्लेषण किया। जैसे संधि बोलते हैं ना, संधि छोड़ने का, जो हमको छोटेपन में स्कूल में सिखाया जाता है कि संधि कैसे जोड़ते हैं और कैसे तोड़ते हैं। तो निराकार की जो संधि, वो उसका जो विच्छेदीकरण होता है वो है नी, उसमें फिर 2 डॉट, निहि प्लस साकार, मीन्स जो साकार नहीं है वो है निराकार। उसका नी प्लस साकार ऐसा होता है। तो साकार मीन्स देहधारी और नी मीन्स नॉट। तो जो देहधारी नहीं है वो है निराकार। तो वो तो सिर्फ सभी यहाँ पे पृथ्वी पर तो सभी देहधारी है, कोई निराकारी नहीं है। तो तब
जो समझा ना, तब वो ज्यादा दिमाग में आया कि अच्छा ये ही है वो परम पिता जिसे भगवान को मैं ढूंढती थी, यही है निराकार। और उसका मीनिंग भी सब समझ में आ गया। और फिर तभी किसी को और को समझाने के लिए फिर उसके ऊपर भी मनन चिंतन चला कि अच्छा कोई पूछेगा कि निराकार का क्या होता है मतलब, तो फिर हम उदाहरण से भी बता सके कि निरसंकल्प जैसे बोलते हैं ना, तो उसकी भी जो संधि है तो उसका हम लोग वही तोड़ निकालते हैं, नी प्लस संकल्प, निरसंकल्प। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड है जिससे हम ये संधि छोड़कर फिर नी साकार का, निराकार का मतलब समझा सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। हाँ बोलिए। हमें भी पहले भाई जी जब कोर्स हुआ ना, जब सबसे पहले प्रदर्शनी लगी थी तो कोर्स हुआ और प्रदर्शनी में समझा, फिर उसके बाद अगले दिन ही कोर्स शुरू हुआ। तो अंदर से मन ने कहा कि भगवान है तो शिवा वही है, अंदर से आत्मा ने आवाज दी। उसके बाद मतलब अंदर से ही आवाज आई कि है तो भगवान यही है। और और एक और जो डेफिनेशन समझ में आई भगवान की, जो शरीर में है, जो जन्म मन से न्यारा है वही भगवान है, जो शरीर में आया वो कभी भगवान हो नहीं सकता। बस ये एक डेफिनेशन बिल्कुल अंदर बैठ गई। और जब बाबा के बने फिर रोज अनुभव भी तो होते थे ना कि घर में खड़े खड़े हर काम में बाबा जैसे साधारणता से विशेषता में ले आया, हर एक अनुभव कराता रहा, तो इससे भी तो निश्चय बना। ओम शांति। और कोई शेयर? अच्छा देखिए, इसमें ना एक पॉइंट है जो आज वरदान में ना क्लियरली बाबा ने बोला, हम बहुत अंडरलाइन करेंगे कि सिर्फ फॉलो फादर करना, हमको और कुछ सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ बाबा ने जो बताया, जो श्रीमत दी है उसे कदम पर फॉलो करना। तो बाबा ने हमको ब्रह्मा बाबा के तन में आकर के जो श्रीमत दिया, उसके बाद हमारा वरिष्ठों को, दादियों को निमित्त बना के मधुबन से जो डायरेक्शन आता है उसी प्रमाण हमको एक्यूरेट चलना है। नहीं तो फिर क्या होगा, हमारा निश्चय में डगमग हो जाएगा। इसलिए बाबा ने बहुत एक्यूरेटली आज का वरदान बहुत एक्यूरेट बताया कि सिर्फ कदम पर कदम रखना है, जो श्रीमत मिली है उसी पर चलना है। और कदम पर श्रीमत रखेंगे तो विजय रत्न बन। जी, और शेयर करें। और कौन सा पॉइंट था? आज बाबा ने एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड बोला है मुरली में, किसी की याद है? नया वर्ड बोल सकते हैं। जो जिन्न के मुआफिक जो बाबा ने बोला, इंटरेस्टिंग। अच्छा हाँ, मेरे को जिन तो ये बोला लगा है कि हाँ जी, कि नहीं तो बाबा को ऐसे कि याद करना है कि जिन की कथा है, कहानी है ना, कि जिनको काम दे दिया था सीढ़ी तो चढ़ो फिर उतरो। हाँ जी, सीढ़ी चढ़ो और उतरो। तो इसी तरीके से हमें बाबा को ऐसे याद करना, नहीं तो बाबा ने बोला ना कि नहीं तो माया कच्चा खा जाएगी, जैसे कि वो मगरमच्छ का दिखाते मिसाल देते हैं ना, तो वो कैसे है कि पता भी नहीं चलता। सॉरी भाई जी, थोड़ा ना मैं स्थान अच्छा चेंज करती हूँ। ओम अच्छा, शांति। हाँ बोलिए काफी सिस्टर। ब्रदर, आज बाबा ने, मेरा क्वेश्चन है कि बाबा ने कहा है कि मैं भी इसमें हूँ, कभी बच्चा बन जाता हूँ, कभी माँ भी बन जाता हूँ, जादूगर है ना। तो ये बात समझ में नहीं आई कि बच्चा बन जाता और माँ भी बन जाता हूँ। तो जब भी ब्रह्मा बाबा में आते थे तब की बात कर रहे बाबा। हाँ जी। अच्छा, कोई बताना चाहते हैं? काफी सिस्टर क्वेश्चन, बाबा ने बोला ना, मैं जादूगर हूँ, बच्चा भी बन जाता हूँ, माँ भी बन जाता हूँ। ओम शांति भाई जी। हाँ जी बोलिए। बाबा कहते हैं ना कि बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ने हैं हमें, तो हम बाबा को बच्चा बनाकर भी याद करते हैं। जब उनको बच्चा बनाते हैं तो अपना जो हमारा जो वर्षा है, क्योंकि बच्चे को ही वर्षा दिया जाता है, और हमारा वर्षा क्या है, सारा हमारे पुराने स्वभाव संस्कार जो भी किचड़ा है वो बाबा दीदी वो के तो पता है, दीदी वो तो पता हाँ है जी, हमें, हाँ लेकिन जी, तो बाबा ने इसी के कहा ना कि हाँ देखिए, बाबा ने जो बोला है वो ब्रह्मा हम बाबा बोले ना, मैं इनके इस शरीर में जब आता हूँ बच्चा बन जाता हूँ। मतलब बाबा भी देखो बच्चा बन के हमारे साथ भी इतना महान हस्ती होके खिलपाल करते थे ना, और हमको पालना देते थे माँ के रूप में भी। तो बाबा का भी बोलने का भाव यही है कि बाबा के साथ साकार में जैसे थे अभी भी हम ऐसे कर सकते हैं। तो ब्रह्मा बाबा के लिए जो शरीर में आकर के छोटे बच्चे जैसे ओम ही शांति। बाबा बिहेव करते। ओम शांति। हाँ जैसे बोलिए। एक और चिंतन चला कि ब्रह्मा बाबा का नाम क्या है? ब्रह्मा मीन्स ब्रह्म में
जो रहने वाला है उसकी माँ, ब्रह्मा नाम है ना उनका, तो ये नाम इसी वजह से ही तो पड़ा कि जो ब्रह्म में रहता है उसकी माँ, तो लगा लो उसकी माँ बन गया ब्रह्मा। और वैसे तो फादर तो वो है ही है हमारा, वैसे तो माँ शिव बाबा हमारी है ही है, ऐसे बच्चा बन गया और माँ भी बन गया। ओम शांति। बाबा ने एक बहुत सुंदर वर्ड आज बोला है मुरली में कि बाबा तुम बच्चों का ज्ञान का गर्भ धारण करा रहे हैं। हाँ वो ही बोल रही थी प्रथम। तो सोच सकते हैं ये कल भी बोला था ये वर्ड। ये सेम वर्ड तो भाई जी कल भी बाबा ने हाँ मुरली हाँ से 2 दिन से एग्जैक्टली, कंटिन्यूअसली कर रहे वो हैं, कल भी एग्जैक्टली। था। हाँ जी। तो उसका भी सोच सकते हैं ना, बच्चा कैसे माँ जब गर्भ धारण करते कितना ख्याल करते, हम भी ऐसे बाबा ने बोला है तो हम भी क्या करते हैं। अच्छा समय हो रहा है, सीमा बहन जी आज पढ़ने वाले हैं ना मुरली? जी। अच्छा आप, ठीक है आप कंटिन्यू। ओम शांति। गुड इवनिंग एवरीवन। को होस्ट शिवा भाई, उनको को होस्ट बना दीजिए। हाँ तो कंफ्यूजन था, दूसरी सीमा थी। मैं राजयोगी राज ऋषि आत्मा हूँ, कल्प कल्प का हीरो एक्टर, मास्टर ब्रह्मा, मास्टर शिक्षक हूँ। मैं सदा अलंकारी, निरहंकारी, निराकारी स्थिति में स्थित विश्व को रोशन करने वाला विशेष दीपक हूँ। मैं संगम युगी आत्मा हूँ। संगम युग में ही रूहानी बाप और हम स्नेही बच्चों की महफिल लगती है। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, हर्षित मुख आत्मा हूँ, ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करने वाली आत्मा हूँ, अखंड ज्योति हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, समर्थ हूँ, शिव शक्ति हूँ, ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार हूँ, अलंकार के श्रृंगार को सदा कायम रखने वाली मैं आत्मा, अहंकारी नहीं, अलंकारी हूँ, व्यर्थ दर्शन का चक्र नहीं, स्वदर्शन चक्र चलाने वाली, कमल पुष्प पर विराजमान हूँ, सदा माया जीत, सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाली, बाप के समान संस्कारों के रास मिलाने वाली, रॉयल फैमिली में आने वाली मैं रॉयल आत्मा हूँ, प्योरिटी की रॉयल्टी में रहने वाली, अधिकारीपन के शुभ नशे में रहने वाली आत्मा हूँ, बाप समान, बाप समीप विजयी माला का मनका हूँ, सदा तिलकधारी, सदा सौभाग्यवती,
सदा बाप को साथ रखने वाली सुहागवती आत्मा हूँ। बाप की दिल तख्त नशीन, त्यागी, तपस्वी, बाबा को ही संसार मानने वाली मैं आत्मा, मात पिता, बंधु, सखा, शिक्षक, सद्गुरु, रूहानी सर्जन, बच्चा, सर्व संबंध निभाने वाली, संपन्न और शक्तिशाली, सारा संसार एक बाप, नंबर 1 टीचर, फ्लॉलेस टीचर, योग्य टीचर, नामी ग्रामी टीचर, सदा श्रेष्ठता का वर्णन करने वाली, बाप की तरह श्रेष्ठ टीचर, सदा सेवा में बिजी, हिम्मत, उमंग, उल्लास से आगे बढ़ने वाली, श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाली, हर सेकंड, हर संकल्प में तकदीर बनाने वाली, बाप समान अपनी इंद्रियों का दरबार लगाने वाली, दृष्टि, वृत्ति, कृति पवित्र बनाने वाली, आधार मूर्त, उद्धार मूर्त, उदाहरण मूर्त आत्मा हूँ। ताज तख्त तिलकधारी आत्मा हूँ। जिम्मेवारी का ताज पहनने वाली, खुद ही खुद को तिलक देने वाली, 3 बिंदियों का तिलक, आत्मा, परमात्मा, ड्रामा, तन मन धन, कमी कमजोरी, संबंध संपर्क सब बाबा को अर्पण करने वाली, बेफिक्र बादशाह, बाबा से ही सारे दिल के रिश्ते नाते, बाबा की ही थी और बाबा की ही हो गई मैं। ओम शांति। ओम शांति। मुरली सुनने से पहले अपने मन बुद्धि को आदेश दें, मैं स्वराज्य अधिकारी मास्टर ऑलमाइटी हूँ। मुझे पूरी मुरली याद रहेगी। हे मेरी बुद्धि, जो मैं पढ़ूं याद रखना और टाइम पर इमर्ज कर देना। कल बाबा ने हमें ज्ञान, योग, धारणा और सेवा की डेफिनेशन बताई, तो उसका थोड़ा सा रिकैप करती हूँ, फिर सेकंड हाफ मुरली का कंटिन्यू करेंगे। तो मुरली थी और है 30 जनवरी 2010 की 30th 1-10 की मुरली।
शीर्षक है चारों ही सब्जेक्ट में स्वमान के अनुभवी स्वरूप बन अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाओ। तो बाबा ने कल हमको बोला था ज्ञान स्वरूप अर्थात नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। तो ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात जो भी कर्म करेंगे वह लाइट और माइट वाला होगा, यथार्थ होगा। इसको कहा जाता है ज्ञान स्वरूप बनना। ज्ञान सुनाने वाला नहीं, ज्ञान स्वरूप बनना। फिर योग की डेफिनेशन, योग स्वरूप का अर्थ है कर्मेंद्रिय जीत बनना, हर कर्मेंद्रिय पर स्वराज्यधारी। इसको कहा जाता है योग अर्थात युक्त युक्त जीवन। ऐसे अगर ज्ञान योग का स्वरूप है तो हर गुण की धारणा ऑटोमेटिकली होगी। जहाँ ज्ञान योग है, योग युक्त है, वहाँ गुणों की धारणा ऑटोमेटिकली होगी और सेवा हर समय ऑटोमेटिक होगी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मना, चाहे स्नेह और संबंध में। और ये सेवा हर समय अखंड चलती रहेगी। अब हम सेकेंड हाफ ऑफ द मुरली कंटिन्यू करते हैं। आज बाबा सिंधी ग्रुप से मिल रहे हैं, नहीं सॉरी, कल बाबा मिले थे जो पहली बार बच्चे आए हैं। फिर उसके बाद सेवा का टर्न राजस्थान और इंदौर का है। अच्छा, पहले इंदौर वाले हाथ उठाओ, अभी राजस्थान वाले हाथ उठाओ। दोनों ने अपनी सेवा का पाठ अच्छा बजाया है। बाप दादा ने देखा है कि यह सेवा का चांस सभी उमंग उत्साह से लेते हैं, सभी प्यार से सेवा करते भी हैं और कराते भी हैं। सेवा का यह पाठ इन 10-15 दिन में भिन्न भिन्न कमाई का साधन है। एक फायदा यह है कि सेवा का मेवा हर एक का पुण्य जमा होता है। दूसरा फायदा, यहाँ मधुबन में ज्ञान का वायुमंडल, बड़े परिवार के स्नेह का वायुमंडल, जिससे पुरुषार्थ में भी बल मिलता है। क्योंकि वायुमंडल, वाइब्रेशन और ज्ञान स्नान, वे तो एक बारी तीर्थों पर स्नान करने जाते हैं तो अपना बहुत पुण्य मानते हैं। बाबा भक्ति मार्ग वालों की बात कर रहे हैं। और यहाँ के जितने दिन भी रहते हो उतने दिन ज्ञान स्नान, ज्ञान के वचन कानों में पढ़ते रहते हैं। और योगी आत्माएं, प्रभु प्यार वाली आत्माएं, उनका वाइब्रेशन भी ऑटोमेटिकली मिलता रहता है। एकांत के वायुमंडल का लाभ मिलता है। अगर कोई अपने काम में और पढ़ाई के फायदों में अपने को बिजी रखता है तो उनको थोड़े दिनों में अपना भविष्य ऊंचा बनाने का चांस मिलता है। इससे यज्ञ का काम भी चलता और आने वालों का पुण्य भी जमा होता। दोनों ही जोन आए हैं। लेकिन बाप दादा ने देखा कि आजकल के वायुमंडल में सेवा का उमंग मेजॉरिटी सभी जोन में है। इंदौर भी सेंटर बढ़ा भी रहे हैं और संदेश देकर बाप के बना रहे हैं। राजस्थान भी ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं। आजकल की लहर सेवा का उमंग सभी में है और बाप दादा भी इशारा दे रहे हैं कि जिस भी जोन वाले हो, जहां से भी आए हो, शिवरात्रि बाप का जन्म भी है, सेवा का आरंभ भी है और विशेष आत्माओं का भी जन्मदिन है। तो बाबा शिवरात्रि की बात कर रहे हैं क्योंकि
ये जनवरी मंथ खत्म हो रहा है और अगले महीने फरवरी में शिव बाबा का शिवरात्रि होती है, शिव जयंती मनाते हैं। तो शिवरात्रि बाप का जन्म भी है, सेवा का आरंभ भी है और विशेष आत्माओं का भी जन्मदिन है। जैसे आजकल की गवर्नमेंट में कोई नामी ग्रामी का जन्मदिन होता है तो उस जन्मदिन को धूमधाम से मनाते हैं। जैसे गांधी बापूजी का जन्मदिन कितना मनाते हैं। कोशिश करते हैं कि ऐसे दिन एक एक को भारत का यादगार झंडी या झंडा लहराना चाहिए। ऐसे यह विशेष महारथियों का भी जन्मदिन है तो बाप का भी है, बाप दादा का भी है। तो ऐसे दिन पर हर एक को क्या मनाना है? बाप दादा का यह संकल्प है कि इस शिवरात्रि पर या एक सप्ताह पहले या एक सप्ताह पीछे इन दोनों में अपने परिचित, अपने मोहल्ले वाले, अपने दफ्तर के कार्य करने वाले साथी, इन्हों को संदेश जरूर दो कि अगर बाप से वर्षा लेना है तो ले लो। यह संदेश जरूर दे दो। आपके मोहल्ले में कोई ऐसा नहीं रहे जो कहे कि हमको अभी लास्ट में संदेश क्यों दिया, थोड़ा पहले तो देते तो हम भी कुछ बना तो लेते। नहीं तो लास्ट में तो सिर्फ अहो प्रभु कहते रहेंगे। आप आए, हमने नहीं पहचाना, वो लहना देते रहेंगे। तो इस शिवरात्रि पर किसी भी विधि से ऐसा प्रोग्राम आपस में बनाओ जो पहचान वालों को संदेश मिल जाए। फिर रहा उन्हों की तकदीर, लेकिन आपने अपना कार्य पूरा किया। हर एक को ऐसे किसी भी रूप में उन्हों को संदेश पहुंच जाए, फिर जैसी नेचर, जैसा स्वभाव, उसी प्रमाण अपने अपने तरीके से संदेश जरूर दो। बड़ा दिन है शिव जयंती, शिवरात्रि बड़ा दिन है। खुशखबरी आपको सुनाते हैं, यह उलहना निकल जाए। अभी भी प्रोग्राम करते हो तो क्या कहते हैं? ऐसे भी अभी भी कहते हैं कि हमको तो अभी पता पड़ा है, आपने पहले क्यों नहीं किया? इसलिए बच्चों का और बाप दादा का जन्मदिन है। जो पुराने हैं वह अपना जन्मदिन कौन सा मनाते हैं? शिवरात्रि मनाते हैं ना। तो इतनों के जन्मदिन पर यह संदेश देने की मिठाई बांटो। ठीक है, बांटेंगे? हाथ उठाओ। कोई भी वंचित नहीं रहे। किसी भी विधि से फंक्शन करो या पोस्ट द्वारा भेजो, लेकिन कोई रहे नहीं। किसी भी साधन से उनको संदेश जरूर पहुंचाओ। वह आप आपस में राय कर 3-4 तरीके बनाओ। वर्ग वाले भी अपने सभी कनेक्शन वालों को शिवरात्रि के महत्व का संदेश जरूर दें। वर्ग वाले मीन्स विंग्स वाले, डिफरेंट विंग्स होते हैं ना। पसंद है? अच्छा। गांव गांव में भी जैसे गांव में रहने वाले कोई ना कोई ब्राह्मण तो बने ही हैं, उनको अपने गांव में किसी भी रीति से चाहे पर्चा भेजो, चाहे सम्मुख जाओ, लेकिन संदेश जरूर दो। घर घर में मालूम हो कि यह शिवरात्रि क्या है। इसमें देखेंगे कौन सा जोन कितना नंबर लेता है। हिसाब रखना, बाप दादा रिजल्ट देखेंगे। कितनों को पर्चे बांटे, कितनों से प्रैक्टिकल मिले, सब रिजल्ट निकालना। हर एक को बिजी रहना है, कोई भी फ्री नहीं रहे। अच्छा, इंदौर और राजस्थान दोनों की विशेषता, ब्रह्मा बाप के लाडले। ब्रह्मा बाप द्वारा इंदौर का फाउंडेशन पड़ा और राजस्थान में ब्रह्मा बाप या बाप दादा द्वारा पहला म्यूजियम बना। तो दोनों ही ब्रह्मा बाबा के बाप के तो हैं ही, मतलब शिव बाबा के तो हैं ही,
लेकिन विशेष ब्रह्मा बाप के लाडले हैं। तो ब्रह्मा बाप की छत्र छाया दोनों के ऊपर सदा रहती है तो सभी जोन पर, लेकिन इन्हों की विशेषता है। ब्रह्मा बाप जब संदेशी जाती है और एडवांस पार्टी इमर्ज होती है तो उन्हों से यह पहली शुरू की बातें बहुत रूहान में करते हैं। आप सबके महारथी जो स्थापना के निमित्त बने हैं, वह बहुत साथी एडवांस पार्टी में निमित्त बने हैं। तो उन्हों से बाप दादा आदि की रूहान बहुत करते हैं। आदि की अर्थात सत्युग की या पहले पहले जब स्थापना हुई वहां की रूहान करते हैं। और बाप दादा और एडवांस पार्टी दोनों का एक ही संकल्प है कि अब कब गेट खोलने आएंगे, क्योंकि अकेले एडवांस पार्टी भी खोल नहीं सकती, बाप दादा भी खोल नहीं सकते, साथ खोलेंगे, मतलब सब बच्चों के साथ। तो पूछते हैं एडवांस पार्टी वाले और बाप दादा भी कहते हैं कि आखिर भी सभी निराकारी फरिश्ते स्वरूप में कब एवर रेडी होंगे। आजकल प्रकृति भी बहुत पुकारती है। 5 एलिमेंट्स, बोझ बहुत बढ़ता जाता है, मन का भी, शरीरों का भी, वाइब्रेशंस का भी बोझ पड़ता है ना प्रकृति पे। तो बाबा ने बोला मन का भी और शरीरों का भी, इसलिए सभी आपका आह्वान कर रहे हैं। अब थोड़ा थोड़ा अपना एवर रेडी का नजारा दिखाओ। वह नजारा है ज्यादा में ज्यादा समय या फरिश्ता रूप या निराकारी रूप, या फरिश्ता या निराकारी रूप में स्थित रहने के लिए बाबा बोल रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष करो अपना। गुप्त पुरुषार्थ करते हैं लेकिन अभी प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए। आपके मस्तक से लाइट का प्रकाश अनुभव हो, नैनों से रूहानियत की शक्ति अनुभव हो, मुख से, चेहरे से मधुरता, मुस्कुराता चेहरा अनुभव हो। तारीख पूछेंगे तो हर एक सोचेगा, क्योंकि संगठन रूप में जो भी महावीर हैं, तीव्र पुरुषार्थी हैं, उनको संगठन रूप में जाना है, आगे पीछे नहीं जाना है। पहले यहाँ एवर रेडी का रूप प्रत्यक्ष होना है, जिससे बाप दादा की प्रत्यक्षता हो, कार्य की प्रत्यक्षता हो। तो अभी तीव्र पुरुषार्थ करो, एक दो को सहयोग दो, आगे बढ़ाओ, कमजोर को सहारा दो, ऐसा संगठन बनाओ। अच्छा, ग्राम विकास विंग, साइंस विंग, इंजीनियरिंग विंग और स्पार्क की मीटिंग चल रही है। सभी अपना परिचय अच्छी तरह दे रहे हैं। हर एक विंग अपना बैनर दिखा रहा है। अच्छा, तीनों ही वर्ग का समाचार बाप दादा ने सुना है। तो हर एक वर्ग जो भी आए हो, उन्होंने आपस में अच्छी प्रगतिशील मीटिंग की है और मीटिंग में अपना अपना आगे का प्लान भी बनाया है। बाप दादा खुश है कि आजकल वर्ग वाले सेवा में हर एक नंबर 1 लेना चाहते हैं। यह तीव्र पुरुषार्थ का उमंग उत्साह देख बाप दादा सभी वर्गों को, खास इन तीनों वर्गों को पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। प्लान अच्छे बनाए हैं और उमंग का बनाया है। इसलिए बाप दादा तीनों को कहते हैं, जो प्लान बनाए हैं वह अभी जल्दी से जल्दी प्रैक्टिकल में लाओ। बाप दादा को पसंद है। सिर्फ बीच बीच में आजकल तो फोन सिस्टम भी है आपस में कॉन्फ्रेंस करने की। तो हर एक वर्ग का जो विशेष निमित्त है, वह बीच बीच में फोन कॉन्फ्रेंस करके भी उमंग उत्साह बढ़ाओ, क्योंकि अपने अपने शहर में उमंग उत्साह दिलाएंगे तो जैसे मीटिंग में उमंग उत्साह आता है विशेष, ऐसे बीच बीच में रिजल्ट पूछकर उन्हों को भी उमंग में लाओ। अच्छा है,
यह बोर्ड बैनर पब्लिक की तरफ सभा की ओर करो। बोर्ड मतलब बैनर और पब्लिक सभा की ओर करो। नेचर की भी आजकल सभी को चिंता है, प्रकृति की, तो आप विशेष संदेश दो मन की नेचर द्वारा। हमारा स्वभाव संस्कार मन की नेचर द्वारा प्रकृति की नेचर को कैसे सुधार सकते हैं। प्लान बनाया है लेकिन अभी हर जगह मिलकर प्रोग्राम द्वारा अनाउंस करो। छोटे छोटे प्रोग्राम भी बनाओ लेकिन आवाज फैलाओ। अभी जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं, बाप दादा ने देखा कि हर एक प्रोग्राम में आवाज फैलाने का तरीका बहुत अच्छा बनाया है। और भी जो कर रहे हैं उसमें सबके निमित्त बने हुए सेवाधारियों की राय लेकर और प्रोग्राम में 4 चांद और लगाओ। जहां भी जाएं, विशेष स्थान हो या छोटे छोटे स्थान में भी आवाज हो। ब्रह्मा कुमारियां कुछ प्रोग्राम कर रही हैं। शांति में नहीं बैठो, अभी उमंग उत्साह से आवाज फैलाओ। अभी नजदीक आने का टाइम है। वायुमंडल अभी वैराग्य वृत्ति का है, इसलिए नवीनता देखने और सुनने के इच्छुक हैं। तो एक दो में राय कर और उमंग उत्साह का चारों ओर आवाज फैलाओ। मुख्य जो स्थान है, देश है, उसमें वर्तमान समय इकट्ठा संदेश पहुंचे। हर मुख्य स्थान पर अखबारों में आवे, यह हुआ, यह हुआ, यह कर रहे हैं, यह कर रहे हैं। चाहे रेडियो चाहे टीवी, सब तरफ से आवाज फैलाओ। अपने अपने एरिया में भी टीवी द्वारा, रेडियो द्वारा आवाज फैला सकते हो। अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो। वर्ग आजकल उत्साह में कर रहे हैं और करते रहना। अब बाबा सिंधी ग्रुप वालों से मिल रहे हैं। सिंधी ग्रुप वाले हाथ उठाओ। यह उमंग सेवा का तरीका बहुत अच्छा बना लिया है। बाप दादा विशेष निमित्त बनने वालों को मुबारक देते हैं, क्योंकि इसी कारण सभी को संदेश तो मिल गया। आए कितने भी, लेकिन परिचय कितनों को मिला। और सभी औरों को भी यह आपका साधन अच्छा लगेगा। सेवा भी हो गई और मनाना भी हो गया, डबल काम हो गया। और जो भी साथ में आए हैं उन्हों की दुआएं भी मिल जाएंगी। अच्छा है। बाप को, शिव बाबा को अपने अवतरण का स्थान कौन सा पसंद आया? सिंध पसंद आई ना? तो भाग्य है ना। अवतरण के स्थान का महत्व कितना होता है। जो भी धर्म पिता आए हैं उन्हों के जन्म स्थान का कितना यादगार रहता है। तो सिंध जन्मभूमि, उसका भी बहुत महत्व है। तो अभी ये सिंध पाकिस्तान में है, सबको पता ही होगा। हैदराबाद सिंध की बात कर रहे हैं बाबा। अभी यह दादी जान की प्लान बना रही है, जनक प्रोग्राम बना रही है। जनक बाबा दादी जानकी को कहते थे, अभी आप भी अपने अपने पहचान वाले को, जो वहां बैठे हैं, अगर परिचय है तो उन्हों को समाचार सुनाओ कि अभी यह स्थान अपना स्थान लिया है। छोटे से बड़ा हो जाएगा, लेकिन बाप दादा यह अटेंशन, सावधानी दिलाते हैं कि जिस समय जाओ उस समय के वायुमंडल को जानकर फिर कदम उठाना, क्योंकि इन लोगों के बदलने में देरी नहीं लगती है। बाकी अच्छा है। जहाँ जन्म स्थान है वहाँ प्रत्यक्षता होनी ही चाहिए, चाहे कोई भी धर्म वाले हों। लेकिन है तो एक बाप, लेकिन है तो एक ही बाप के बच्चे। बाप का संदेश सुनने के लिए सभी का हक लगता है। बाप दादा आपका यह प्लान देखकर खुश है। सभी को जो भी आए हैं उन सबको बाप दादा विशेष मुबारक दे रहे हैं।
मुबारक हो, मुबारक हो। अब बाबा डबल विदेशियों से मिल रहे हैं। बाप दादा ने देखा कि डबल विदेशी चांस लेने में बहुत होशियार हैं। कहाँ से भी पहुंच भी जाते और अपने सर्विस के प्लान अच्छे अच्छे बनाकर संगठन भी अपना मजबूत कर लेते। स्थान बहुत अच्छा ढूंढा है, बाप से भी मिलना, परिवार से भी मिलना और अपनी प्रोग्रेस भी करना, यह बाप दादा को पसंद है। विदेशी ऐसा सैंपल बन के दिखाओ जो जिस देश में निमित हो, उस देश में जो भी सेंटर हो, जितने भी सेंटर हो, वह निर्विघ्न बनने का एग्जाम्पल बना के दिखाओ। नंबर लो। इंडिया के जोन भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, अभी अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन आप नंबर ले लो। जो भी ले, हिम्मत अच्छी है और सहयोग भी अच्छा मिला हुआ है। बाप दादा ने देखा कि जो बनाते हैं उसकी जो बैकिंग फॉलो अप करते हैं, इंडियन भाषा में कहा जाता है पीट करते हैं। कनेक्शन जोड़ के किसी भी साधन से कनेक्शन में आगे बढ़ाते हैं, मतलब संबंध संपर्क, वह अच्छा है। उमंग उत्साह की लहर फैलाते रहते हो और हर साल कुछ ना कुछ विशेषता ऐड भी करते हो, इसलिए बाप दादा पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। अभी इंदौर क्या करेगा? कोई एग्जाम्पल नंबर 1 बना के दिखाएगा। चाहे इंदौर करे, चाहे राजस्थान करे, नंबर ले लो। है हिम्मत? है ना हिम्मत? बाप दादा को साथी तो बनाया ही है, तो बाप दादा साथ है, सिर्फ निमित्त बनना है आपको। अच्छा, बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देख रहे हैं। हर एक बच्चे में किसी ना किसी सब्जेक्ट में विशेषता समाई हुई है, इसलिए बाप दादा इंडिविजुअल एक एक बच्चे को होवनहार विजयी स्वरूप में देख रहे हैं, क्योंकि सबको साथी बन के चलना है। साथ हैं, साथ चलेंगे, ब्रह्मा बाप के साथ में राज्य करेंगे। अच्छा, अब बाबा याद प्यार दे रहे हैं चारों ओर के बच्चों को। बाप दादा देख देख खुश हो गीत गाते, वाह बच्चे वाह। हर बच्चे के दिल में बाप है और बाप के दिल में हर बच्चा है, और यहाँ इतना परिवार मधुबन निवासी देखकर यह भी खुशी होती है, वाह मधुबन वाह। सबका एशलम मधुबन है ही है, इसलिए मधुबन में भागकर आ जाते हैं। अब बाप की जो आशा है वह जल्दी से जल्दी पूर्ण करना है। 4 ही सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनना ही है। बाप दादा देश विदेश चारों ओर के बच्चे जहां भी बैठे देख रहे हैं, सभी कैसे देख देख हर्षित हो रहे हैं। यह साधन, यह साइंस इसी समय प्रोग्रेस में जा रही है। नई नई इन्वेंशन दुनिया के हैं, लेकिन आपके फायदे के साधन अच्छे अच्छे निकाल रहे हैं। दूर होते भी साथ हैं, तो साइंस वालों को भी मुबारक है, जो साधन तो बनाए हैं। अच्छा, देश विदेश के सभी बच्चों को बहुत बहुत दिल का प्यार और याद स्वीकार हो, और विशेष ऐसे विशेष बच्चों को नमस्ते। अब बाबा दादियों से बात कर रहे हैं। उमंग उत्साह भी अच्छा है और प्रबंध भी मिल रहा है। यह साधन आपके समय ही निकले हैं, आपको ही सुख मिल रहा है। वह विनाश की बातें ही करते और आप फायदा ले रहे हो। अच्छा है। मोहिनी बहन मुंबई हॉस्पिटल में हैं, उन्होंने विशेष याद भेजी है। अभी लग गई है ना ठीक करने में, तो ठीक करके ही आवे। याद तो आती है, लेकिन तबीयत को भी साथ चलाना है। बाप दादा को भी याद कर रही है, बाप दादा के पास पहुंच रहा है, उसको विशेष याद प्यार भी दे रहे हैं। दादी निर्मल शांता से, आपकी हिम्मत शरीर को चला रही है, बाप मददगार है और आपकी हिम्मत है। रत्न मोहिनी दादी से, उड़ा भी रहे हैं, उड़ भी रहे हैं। शांतामणि दादी से,
ठीक है, खुश है, दृष्टि ले रही है बहुत अच्छी। अब तीनों भाइयों से, तीनों ही मिलके शिवरात्रि का प्लान बनाना। जो भी विशेष स्थान है उसमें एक ही समय, एक ही जैसा अपना अपना करें, लेकिन मुख्य स्थानों में एडवर्टाइज करो, सभी स्थानों पर हो, क्योंकि मुख्य स्थान तो कहाँ ना कहाँ प्रबंध करके कर सकते हैं। जैसे एक ही समय बड़े प्रोग्राम किए ना, ऐसे शिवरात्रि का प्रोग्राम जगह जगह पर हो और सभी तरफ का इकट्ठा करके जैसे पहले दिखाया टीवी पर वैसे दिखाओ। मद्रास का प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ है। इस सेवा में कुछ और एडिशन करना हो या नवीनता करनी हो तो आपस में मीटिंग करके उसको भी आगे बढ़ा सकते हो। निमित्त हैं, निमित्त बन के काम तो अच्छा कर रहे हो, लेकिन फिर भी इसमें एडिशन करनी हो तो कर सकते हो। निजार भाई से, अच्छा मुबारक हो, प्रोग्राम तो अच्छा चल रहा है, फिर भी आपस में राय करके अगर कुछ एडिशन करनी हो तो एडिशन भी करो, चलाते चलो। जो राय हो वह सुनो, अगर पसंद आए तो उसको बढ़ाओ, बाकी अच्छा है। मीटिंग में जो भी राय दो वह दो, और बाकी फिर सभी मिलकर फाइनल करने के बाद फिर उसको करके देखो। डायमंड हॉल में नई स्क्रीन लगाई गई है, उसे बाप दादा देख रहे हैं, सभी खुशी में उड़ रहे हो। यही बाप दादा देख रहे हैं कि सभी एक एक उड़ रहे हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बहन जी, आपने बहुत अच्छे वकील पर उपयोग कराए। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं। ओम शांति। ये सब अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं।
ओम शांति। आज बाबा ने जो बताए पॉइंट्स अपने मनन चिंतन या अनुभव सुना सकते हैं। इसके ऊपर बाबा ने बोला है हाँ बोलिए ओम इसलिए शांति भाई जी। हाँ बोलिए। हाँ जी, आज बाबा ने बोला ना कि कैसे एडवांस पार्टी वाले और बाप जो कहते हैं कि जो है गेट कब खोलने आएंगे बाबा। तो बाबा ने कहा कि अकेले एडवांस पार्टी वाले भी नहीं खोल सकते हैं और ना ही बाप दादा अकेले खोल सकते हैं। तो एडवांस पार्टी वाले और बाप दादा यही कहते हैं कि अभी सभी जो है निराकारी फरिश्ते स्वरूप में कब रेडी होंगे, वो इस चीज की वेट कर रहे हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं कि प्रकृति भी पुकार रही है और कहते हैं कि बोझ बहुत बढ़ता जा रहा है, मन का भी और शरीरों का भी बहुत बोझ बढ़ गया है। क्योंकि मन हर एक का जो बहुत वीक हो चुका है और उसके वाइब्रेशंस जो है पूरी प्रकृति में भी फैल गए हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि वो आप सबका आह्वान कर रही है कि ये सब जो है संपन्न बनेंगे और कब मेरा ये बोझ हल्का होगा ना। तो फिर बाबा बोलते कि अब ज्यादा से ज्यादा हमें अपना अपना आप लोग एवर रेडी बनने का नजारा दिखाओ। क्योंकि जितना ज्यादा से ज्यादा हम फरिश्ता स्वरूप या निराकारी स्वरूप में रहेंगे, तो बाबा ने कहा कि इसको प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष करो। और यही हमारा अभी एक गुप्त पुरुषार्थ, पहले बाबा ने कहा कि दिखाई तो नहीं देता, पहले आप गुप्त पुरुषार्थी रहे, गुप्त करते रहे, लेकिन अब आपका ये जो पुरुषार्थ है वो प्रत्यक्ष होना चाहिए। माना कि हमारे प्रैक्टिकल जीवन से ये चीज नजर आनी चाहिए। ओम शांति। जी ओम शांति। इसलिए बाबा ने बहुत अटेंशन दिलवाई है। जैसे लास्ट मुरली में भी कहा था ना, बाराबारी निराकारी बाराबारी फरिश्ता पर ड्रिल करो। तो बाबा ने इसलिए इसके ऊपर बहुत ध्यान खिंचवाया है। और क्या बोले बाबा ने? ओम शांति भाई जी। बाबा ने कहा भी सेवा जो सेवा करते हैं तो मेवा का फल मिलता है, साथ में मधुबन का वाइब्रेशन, परिवार का, वायुमंडल का और मारुति वाइब्रेशन भी मिलते हैं और बहुत बड़े स्थान का अनुभव होता है। ओम शांति। जी मेवा को मेवा मिल जाते हैं, फिर हमको मधुबन का भी कितना अनुभव होता है। अच्छा मधुबन के बारे में भी बाबा ने लास्ट में क्या क्या महिमा बताई है? क्या भविष्यवाणी की है मधुबन के बारे में, याद है किसको? ओम शांति। बाबा कहते हैं मधुबन ही असलम बनेगा, सबकी बाद में यही क्यों लगेगी। बाबा ने बोला यही मधुबन है जो सबकी असलम बनेगी, सब क्यों लगेगी इधर, सब भाग भाग कर इधर आएंगे। अच्छा और क्या बताए? सेवा के बारे में क्या बताए बाबा ने, कैसे सेवा करना है? नहीं तो काल का जो था ना मेन मुरली, उसका पॉइंट पे आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। कल वाली पार्ट में तब जो सेवा करते हैं वो तो कहते हैं हमने एक ब्राह्मण को खिलाया और पुण्य मिले। आप कितने ब्राह्मणों को खिलाते हो, आपका पुण्य कितना जमा होगा। ओम शांति। जी ओम शांति। और शिवरात्रि में कैसे सेवा करना है, क्या बताया बाबा उसके बारे में? पूरा मुरली में जो भी सुने ना, उसमें बाबा ने सेवा के लिए बहुत सारे टिप्स दिए हैं बीच बीच में। मतलब सेवा तो हम सब करते हैं विंग्स के द्वारा, अलग अलग प्रोग्राम के द्वारा, तो उसमें हम क्या क्या नवीनता भी ऐड कर सकते हैं ये भी बता सकते हैं अपने अनुभव के आधार से भी। या बाबा ने भी क्या क्या बताया, जैसे बाबा ने बोला ना सेवा भी करते हो, बाद में जो फॉलोअप करो, हाँ उनको उमंग उत्साह में लाओ बीच बीच में, उससे बहुत सारी बातें बताई हैं।
आप शेयर कर सकते हैं, नहीं तो मेन मुरली का भी पॉइंट शेयर कर सकते हैं काल जोशी में। संगीता माता लिखते हैं कि स्वमान की सीट में स्थित रहो। जी बोलिए सली बहन जी। हाँ जी भाई जी, आज बाबा ने ना ग्राम विकास और साइंस इंजीनियर विंग और स्पार्क वालों से भी बाबा ने जब पूछ रहे थे तो सेवा के बारे में, तो बाबा ने उनको भी बोला कि अभी जो समय है, जो भी वायुमंडल है, वो बहुत ही वैराग्य वृत्ति का है ना, क्योंकि देख रहे हैं कि चारों ओर कैसे डिजास्टर्स हो रहे हैं और मतलब हर चीज जो है नीचे की ओर जा रही है। तो हर कोई चाहता है अब नवीनता देखना, क्योंकि सब थक चुके हैं सुनने के भी और भक्ति मार्ग में भी इधर उधर भटक भटक कर थक चुके हैं। वो सब कुछ जो है बाबा बोलते हैं कि वो नवीनता देखना चाहते हैं और नवीन जो नया कुछ सुनने के इच्छुक हैं। तो इसलिए हम सबको एक दो के साथ राय करके और ये आवाज कट रही है सर। और भी कोई बताए क्या बोले बाबा ने? डबल विदेशियों से क्या बोले? डबल विदेशी बहन बताए। पपी सिस्टर क्या बताया बाबा ने? आपके लिए क्या बताए? मेरे लिए तो पता नहीं बाबा भाई जी, लेकिन बाबा ने कहा ना सिंह की क्या महिमा है, तो वो अच्छा लगा सुन के कि बाबा का वो बर्थ प्लेस है, तो बाबा उन लोगों को भी उत्साह में ला रहे थे। बाबा ने आप लोगों को बोला ना, डबल विदेशी बहुत होशियार है ना, हर जगह में बाबा बहुत चांस लेते हैं। देखा आपसे ये लास्ट पास का आत्माएं बहुत चांस लेते हैं। अभी चांस डबल नहीं विद लिया था ब्रदर। नहीं नहीं, अभी मधुबन में नहीं गए हैं। आज हमने देखे जब डबल विदेशी आते हैं इतना लगे रहते हैं, अमृत वेले की बाद में लेकर के सब नोट्स करते हैं, बहुत होशियार, मतलब बिल्कुल भी जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करते, बहुत एक्यूरेट रहते हैं। इसलिए बाबा उनको डबल पुरस्कार देते हैं। ओम शांति भाई जी, इसमें एक लाइन और ऐड करूंगा। बाबा ने साथ में प्लान मिला के संगठन में मजबूत बनाते हैं। हाँ वो भी बहुत अच्छा है। ओम शांति। भाई जी सेवा की बात चल रही तो हम एक बात शेयर करेंगे। जी हमें जी जो लगता है कि सबसे ज्यादा सेवा हमें स्वयं की, अपने चेहरे से मेरा संतुष्टता लेवल क्या है, मेरी मन बुद्धि में कितनी सशक्त मेरी एक लाइट रहने की एक संस्कारों में एक पड़ गई है स्मृति समर्थी स्वरूप। तो यदि मैं हर पल खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, सबसे बड़ी सेवा वही है। और दूसरा हम यहाँ शेयर करेंगे, शेरू भाई जी जो है हमारे इस ग्रुप में, उनका हमें लगता है कि वो लौकिक में भी और अलौकिक में भी बूढ़ी बूढ़ी माताओं को सुबह सुबह गीता पाठशाला लेके जाना, कार से मधुबन में सबको इकट्ठा लेके जाना, और नॉन स्टॉप इतनी ज्यादा बेहद की सेवा वो भाई जी करते हैं 24/7। कहीं भी कोई पिक्चर्स निकालने हैं, किसी को हेल्प करनी है, तो हम उनसे इंस्पायर होते हैं। ऐसे बच्चे हम एक दूसरे को रोल मॉडल बन के अपने को सशक्त रखें, सबसे बड़ी सेवा वही है, खुद ही होती रहती है फिर। ओम शांति। जी कर्ण करने वाला तो बाबा है, शेरू भाई तो कुछ नहीं भी नहीं नहीं। नहीं, फिर भी आपने तभी इतना। भाई जी आ, आप हाँ बाबा के बोलिए। शेर बच्चे हो, तभी आपका नाम हाँ शेरू है। एग्जैक्टली, देखो हर चीज में कितना एक्यूरेट है, सवेरे भी शाम भी, और बहुत सारे सेवा भी करते हैं। जैसे अंशु दीदी ने बताया कि ना, भाई जी आपने भी बहुत सहयोग दिया, आपने भी बहुत आगे बढ़ाया ये शिवा सब भाई तो जी, आपने बाबा बहुत तो सहयोग करा रहे हैं। हाँ, मेन सेवा देखिए बाबा, जो उन्होंने जो अंडरलाइन करा है, बाबा ने बोला भी आज नोटली में कि हम जो हमारी चेहरे से सबको अनुभव हो, रूहानियत की शक्ति का अनुभव हो, मुख से चेहरे से मधुरता और मुस्कुराता का अनुभव हो। क्योंकि भले हम जो भी स्थूल में तो करेंगे, लेकिन ये अगर हमारा, हमको देख के अगर किसी के मन में मुस्कुराहट आ रही, कोई उमंग उत्साह में आ रहे, तो वो भी बहुत अच्छी सेवा है। ठीक है ना? अच्छा और शेयर करें।
ब्रदर कभी कभी क्वेश्चन रहता है मन में कि जब भी बाबा आए तो वो जन्म में मैं पिछले जन्म में मैं कहाँ पर थी, तो ये कभी कभी क्वेश्चन उठता है। आई थिंक ये सब चीजों को ना इतना नहीं करना चाहिए ना। जो जहाँ थे जो थे, अभी हमको बाबा ने देखिए ज्ञान, फिर भी देखिए कितनों कोटों में कोई कोई में भी कोई चुना है। तो अभी हमको जो समय मिला है ना, उसी को बहुत अच्छा से यूटिलाइज करके आगे जाना है। जो गया वो गया, उसके बारे में चिंतन करेंगे तो बाबा कभी कभी कहते हैं ना, ये भी व्यर्थ संकल्प है, क्यों चलाना है उसको। बाबा ने हमको चुना ना, तो अभी चुना है, अभी हमारा अच्छा पार्ट है। शायद आगे कुछ होता था और कुछ होता, इसलिए इन सब चीजों को एंटरटेन नहीं करना है। आएगा वो स्वाभाविक है, लेकिन जैसे भी संकल्प आया ना, संकल्प को फटाक से हमको परिवर्तन करना है। कोई तो शुद्ध संकल्प सोमान हो मुरली के पॉइंट्स में, क्योंकि इन संकल्प को एंटरटेन कभी भी नहीं करना। बाबा जिसको कहते हैं ना, चाय पानी देकर आप माया को बिठाते हो, क्योंकि संकल्प से ही सब कुछ स्टार्ट हो जाता है और बहुत टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी भी वेस्ट होता है। इन सबको हमको सोचना नहीं है। आप सोचो, बाबा ने फिर भी अभी भी इस समय में भी देखो कितना अभी बने हैं। उसमें भी मैं आ गई, कितना बड़ी बात है। और लास्ट तो फास्ट भी जा सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है। बहुत पुराना पुराना कभी सीट जाएगा, हाँ सब पीछे वाला आगे जाएंगे, ये सब सोचना है ना हमको। अच्छा, और क्या बोले बाबा ने? यहाँ पे मैं आत्मा ये बोलती हूँ कि बाप दादा साथ है, सिर्फ निमित्त बनना है। जैसे बहन ने बताया कि मुझे ये महसूस होता, तो यहाँ पे बहुत अच्छे वर्ड बाबा ने जो ये दिए हैं ज्ञान के, तो यहाँ बोला बाबा, अच्छा बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देख रहे हैं। देखो कितना सुंदर है, हर एक बच्चे में किसी ना किसी सब्जेक्ट में विशेषता समाई हुई है हर एक बच्चे में। इसलिए बाप दादा इंडिविजुअल एक एक बच्चे को होनहार विजय स्वरूप में देख रहे हैं, क्योंकि सबको साथी बन के चलना है। साथ हैं, साथ चलेंगे, ब्रह्मा बाप के साथ में राज्य करेंगे। ओम शांति। जी बहुत अच्छा बाबा ने बोला ना, हर एक की विशेषता का बाबा इसलिए कहते हैं, हर एक अपने अपने विशेषता में विशेष है। इसलिए बाबा ने आज हमको टाइटल दिया होवनहार विजय बच्चे। तो इसको भी हमको याद रखना है। मैं बाबा का होवनहार बच्चा हूँ, रोज अमृत वेले भी इसको याद करो। बहुत अच्छा। सिस्टर, और वो अभी सिस्टर थी ना सावित्री दीदी, आपकी आवाज मम्मा की आवाज जैसी सुनाई दी। ये बहुत पावर वाली ना आवाज मुझे। बाबा खुद बुलाता है और तभी हम वर्ल्ड बोलते हैं। ओम शांति। अच्छा, और क्या बोला बाबा ने? अच्छा, कल के लिए क्या होमवर्क लेना है? सीमा बहन जी, आपको कुछ होमवर्क देना है कल के लिए? आगे कट एनीथिंग आप बताएं। अच्छा ठीक है, तो कृषि को ही लेते हैं होमवर्क। हाँ बोलिए। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, ले सकते हैं, है इसमें? अच्छा, ठीक है, उसके साथ ये जोड़ते हैं जैसे बाबा ने बोला ना कि वही ड्रिल को ही रखते हैं, क्योंकि फरिश्ता सो निराकारी स्वरूप का ड्रिल को हम अभ्यास करना है। जी। और हम यही कोशिश करेंगे ड्रिल के साथ साथ कि हमसे ना प्रैक्टिकल, जैसे हमारा स्वरूप स्थिति चेहरा से जैसे दूसरे को रूहानियत की शक्ति के अनुभव हो, मधुरता मुस्कुराहट, इस मुस्कुराहट चेहरा द्वारा सबको जैसे खुशी मिले, उनको मिले कि इनके साथ जैसे मिलके कुछ हमको प्राप्ति हुआ है। तो इसलिए हमको ड्रिल भी करना है निराकारी सो फरिश्ता स्वरूप का बार बार, और साथ साथ हमारा स्थिति को इतना ऊंचा रखना है। सम्मान का भी बहुत अच्छा अभ्यास करना है, ताकि हम जितने आत्मा और जो भी आत्मा मिले उनके लिए शुभ भावना भी देते रहेंगे। तो ये कल हम होमवर्क लेते हैं। अच्छा, कि लास्ट का 5-6 मिनट कोई योग कराना चाहते हैं, मनसा सेवा का योगदान करें। योग।
चलो अभी भाई जी, हम एक हाँ ही संकल्प में स्थित हो सकते हैं ना 5 मिनट के लिए, तो बाप हाँ दादा का बोलिए। भी का हो हाँ जाएगा। तो हम सभी बोलिए, आप आत्मिक संकल्प दीजिए। ये हाँ, आप दे दीजिए। तो चलिए हम सभी आत्मा मस्तक मणि में स्थित होकर बैठ जाएं। मैं कितनी सुंदर, कितनी चमकदार बाबा का दिव्य सितारा हूँ। मस्तक में एकदम चमक रहा हूँ। अब 1 सेकंड में पहुंच जाएंगे हम परम धाम। शिव बाबा महाज्योति की किरणों के नीचे बाबा से चमकदार किरणें निकलकर मुझ पर बरस रही है। बस यही संकल्प में स्थित हो जाएं। शक्तियां भर रही हूं मैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। हम ये सोमान भी ले सकते हैं कि मैं मधुबन निवासी आत्मा निर्विघ्न हूँ। ठीक है। कॉल में जुड़ने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। ओम शांति।